हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे से जाने गए, समझे गए। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में लगातार जो है लास्ट तक के बन रहिएगा। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी बुक जो है आपका क्लास 10th का मैथ है, जिसमें हम आप लोगों को आज के शुरू में एक्सरसाइज 1.1 यानी कि आपका प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें हम सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी कि जितने भी सारे आपका क्वेश्चन है 1.1 में, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो में डाउट क्लियर होने वाला है। सभी क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आपको आसान तरीका से मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमें इसी प्रकार से जो है सब बताएं, अच्छे से सिखाएं, समझाएं, ठीक है, और हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे मिलता रहेगा और आप उस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया, कितना समझ में आया, नहीं आया, सारी चीजें आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा देखने के बाद शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए आइए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आगे आपको हम बताने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन है, आज मैं इस तरीका से इस वीडियो में समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि आपको समझ में 100% आएगा और आपका दिमाग में भी सेव हो जाएगा, तो दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप हमारे विश्वास के साथ इस वीडियो में टिके रहेंगे लास्ट तक के और वीडियो को पूरा के पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट। लोगों ने दोस्तों इस प्रकार से थंबनेल को देखा होगा, जिसपे लिखा हुआ था एनसीईआरटी, है ना, बुक है आपका। सॉल्यूशन जो है क्लास 10th मैथ का करने वाले हैं, जिसमें आपका प्रश्नावली जो है 1.1 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रिक सॉल्यूशन बाय रंजीत सर, हमारा नाम रंजीत सर, ठीक है, रंजीत कुमार। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ट्रिक सॉल्यूशन बाय रंजीत सर। ठीक है, तो आप लोग हमारा नाम जो है जान जाइएगा, हमने यहाँ पे नाम भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का जो है एचसीएफ, जिसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हाई कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपको भागा आता है, तो हाँ सर भागा आता है। ठीक है, तो हमें भाग विधि से ही एचसीएफ निकालना रहता है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है, सपोज मान लीजिए नहीं है, तो मैं आपको इस तरीका से बता दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एचसीएफ निकालना जानते हैं तो आपके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ी सी एक फॉर्मूला याद रखनी है। ठीक है, और वो फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए। जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो आपका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब इसमें जानेंगे सबसे पहले कि सर इसमें a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है। ठीक है, पहले हमें इसके बारे में बता दीजिए। तो हम यहाँ पे पहले रफ करके आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस प्रकार से भागा देखे होंगे, मान लेते हैं बीच में कोई संख्या दे देते हैं हम इस प्रकार से, और छोटा वाला कोई संख्या देते हैं जिससे हम भागा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने भागा देखा होगा। तो आप इसमें भागा देते हैं, तो आप जिससे भागा देते हैं उसका क्या नाम है, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, आप जिसमें भागा देते हैं उसको भाज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भाज्य। और आप जिससे भागा देते हैं ना, उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जो मतलब भाजक से हम इसमें भागा देते हैं भाज्य में, और जितना मतलब लगता है और इधर लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मान लो इधर 5 एकम 5 लगा, तो हमने इधर जो 1 लिखा वो हमारा क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है जी, भागफल होता है। ठीक है, और जो नीचे हमारा बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, यानी कि शेष होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जानकारी हो गया। अब आप एक चीज को समझ गए, तो अब इसमें जानेंगे कि सर आर कौन है,
क्यू कौन है, बी कौन है और ए कौन है, ठीक है। तो ए जो है आपका भाज्य है, ठीक है, और बी जो है आपका भाजक है, ठीक है, और क्यू जो है आपका भागफल है, और आर जो है आपका शेषफल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है जी। और एक फॉर्मूला जैसे हिंदी में अगर देखा जाए तो ए की जगह पर आप ऐसे लिख देना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस के क्या होता है, शेषफल, ठीक है, या शेष भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला को अगर याद किए होंगे तो बेहतर की बात है। यही चीजें जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि भाज्य हो गया ए, भाजक गुने भागफल वही हो गया बी क्यू गुना में, ठीक है, और प्लस में आर हो गया शेषफल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गया कि कौन भाज्य होता है, कौन भाजक होता है, कौन भागफल होता है और कौन शेषफल होता है, ठीक है। जब आपको ये चीजें क्लियर हो गया है तो कमेंट करके अवश्य से बताइएगा। बाकी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे यूक्लिड विभाजन। तो आप लोगों ने दोस्तों इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। आप इसे ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लेना, ठीक है। चलो इस प्रकार से आप लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला को जो है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूला को रखेंगे क्योंकि हमें इसी पे बनाना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन जो है 135 और 225 दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, 135 और 225 में यहाँ पे ए और बी को पता करना है। तो यहाँ पे ए और बी कौन होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी हमने बताया कि बीच में जो संख्या होता है वो आपका बड़ा होता है और छोटा वाला संख्या से भागा देते हैं, ठीक है। यानी कि बीच में जो हमारा संख्या भाज्य है वो हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये दोनों में जो है हमारा बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सर 225 जो है बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ए बराबर 225 ले लेंगे, ठीक है। और बी बराबर यानी कि जिससे हम भागा देते हैं जो आपका भाजक होता है वो आपका कितना है, 135 135, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ए बी का मान पता कर लिया ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को लिखना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए के जगह पर मान को रखेंगे जो आपका कितना है 225 है, बी के मान कितना है 135 135 है, ठीक है। अब गुने आपको क्या चाहिए, क्यू जो आपका भागफल होता है किनारे में, तो हम भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे 225 में कितना से 135 से भागा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 दूनी 200 35 दूनी 70, अगर 2 बार लगाते हैं तो आपका 270 हो जाता है। यहाँ पे 225 है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक बार में लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ घटा लो, 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया आपका कितना, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 5 लोगे तो हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया आपका एक में से 1 गया, खत्म हो गया, बच गया टोटल कितना 90 बच गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका शेष आया वो आपका शेषफल हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। क्यू कितना आया, तो क्यू देखो यहाँ पे 1 आया है तो 1 लिखेंगे, और आर कितना आया है 90 आया है 90 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है एक क्रिया तो कर लोगे। अब इसके बाद आगे क्या होता है, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, जो शेषफल है ना उसको भाजक बना देते हैं, ठीक है। अब जो आपका भाजक था यहाँ पे वो आपका भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, भाज्य बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जो आपका शेषफल था वो बन गया भाजक, और जो आपका भाजक था वो बन गया भाज्य, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होते जाएगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा, और जब कट के नीचे शून्य आ जाएगा और जो काटेगा वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कौन इसका एचसीएफ होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं कि आप 9 दूनी 18 लगाते हो तो 180 हो जाता है, जो 100 यहाँ पे 35 है, यानी कि यहाँ भी आपका एक मतलब 90 ही लगेगा, ठीक है। 5 के 5 हो जाएगा और 9 4 13, यानी कि 45 यहाँ पे शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका भाज्य ए कितना हो जाएगा, तो 135 135, ठीक है।
बी कितना हो जाएगा जिससे आप भागा दिए हैं 90 गुने क्यू कितना हो जाएगा, तो आपका कितना आया है क्यू 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस में शेषफल कितना आया आर आपका 45 आया। ठीक है, अभी ये कटा नहीं है, जब तक नहीं कटेगा तब तक हमें क्या करना है आगे की ओर बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ जो आपका शेषफल है वो आपका बन गया भाजक, और जो आपका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। ठीक है, तो आप इसे बीच में लिख देंगे और अब लगाएंगे तो 45 दूनी 90 जो है पूरा पूरा कट के शून्य आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ए कितना है बीच में देखो 90 है। ठीक है, बी कितना होगा जिससे आपने भागा दिया 45 है। ठीक है, क्यू कितना है देखो वहां पे भागफल 2 आया है, शेषफल कितना आ गया आर 0 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया और काटने वाला कौन है 45 है, वही हमारा HCF हुआ। क्या हुआ HCF हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 45 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भाई साहब बना लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ आपको बनाने में? बस आपको भागा आनी चाहिए और जैसे मैंने बताया उस प्रकार से आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे ऐड कर लो और इस भागा को भी ऐड करना चाहते हो तो कर लेना। ठीक है, साइड में आप कोशिश करना कि हम ऐड कर ही ले तो बेहतर होगा। ठीक है, कॉपी में साइड में लिख लेना। ठीक है, बाकी इस प्रकार से आप इसे लिख लो और हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं साइड कर देते हैं, ताकि ये जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है बन के रेडी हो गया है। ठीक है, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कॉपी में ऐड भी कर लिया होगा। ठीक है जी, चलो इसको यही रहने दे, इसको यही रहने दो भाई साहब, पहला के सामने पहला रहने दो। ठीक है, यहाँ पे जगह है, दूसरा के सामने दूसरा बना देते हैं। ठीक है जी, चलो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये दोनों में हम पहले ए और बी का मान पता करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें ए और बी कौन है। तो इसमें ए हो जाएगा बड़ा वाला संख्या। ठीक है, ए बराबर 38,220 हो जाएगा और बी बराबर 196 196 हो जाएगा ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से इस प्रकार से लिख लेना है और इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए जो है उसको आपको लिख लेना है, ए कितना है 38,220 है, बी कितना है 196 है। ठीक है, गुने क्यू आपको पता करना है, निकालना है और आर भी निकालना है। तो साइड में आपको क्या करना है भागा देना है, 38,220 में आपको क्या करना है 196 से भागा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो यहाँ 19 है, तो 19 दूनी 38। ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी कि इस प्रकार से अगर आप लगाते हो तो आपका जो है शायद 2 मरतबे लग सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 बार में ट्राई करते हैं। 6 दूनी 12 3 अंक तक लगाएंगे, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 19 दूनी 38 और 1 हो गया 39। देखो 392 हो गया, यहाँ 382 है। इसका मतलब हो गया कि 2 मरतबे जो है हमारा नहीं लगेगा, 196 एक ही बार में लगेगा। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया आपका 2 में से 1 गया 1, यानी कि 186 आ गया। अब भाई साहब यहाँ पे कोई गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 186 आ गया, अब यहाँ से इसको आगे लेके चल जाएंगे और इससे भागा देने लगेंगे। अभी आपका ऊपर में संख्या बच रहा है, जब तक ऊपर से खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या करना है भागा देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले खत्म करना है, अगर यहाँ पे खत्म करने के बाद वैसा संख्या बचता है तब हम इसे ले जाएंगे, और अगर पूरा कट जाता है तो वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो हमारा 186 तो शेष बचा, लेकिन अभी भी हमारा संख्या बच रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक अंक पहले 2 उतारेंगे ना, उतारेंगे तो देखेंगे कि 1862 हो गया, तो हमारा 196 से लगाने के बाद लग सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 196 में हम 9 से गुना करते हैं। ठीक है, 9 6 54 के 4 हाथ में बच गया 5, 9 9 81 और 5 हो जाएगा 86 के 6 हाथ में बच गया 8, 9 का 9 और 8 17, 1764 1862 के करीब में है। तो हम क्या करेंगे 1764 9 मरतबे यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, अब घटा करके देख लो क्या आता है। यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 4 गया 8
और यहाँ बचेगा आपका कितना 5, तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 गया खत्म, 1 में से गया खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे शेष का हमारा 98 बच गया, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि ऊपर में एक 0 है, तो हमें वहां से उसको नीचे लाना है। ठीक है, अब उसको यहाँ से 0 लाएंगे तो 980 हो जाएगा, तो हम 196 से लगाएंगे तो 980 में लगेगा, है ना जी। तो क्या करेंगे, 196 बचे होता है 980। देखो 6 बचे 30 के 0, हाथ बच गया 3, और 19 बचे 95, और 3 जोड़ोगे हो जाएगा 98, 980 आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे कट के क्या आ जाता है, सभी के सभी 0 आ जाता है, यानी कि 196 से ही ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q का मान कितना मतलब लगाए थे, 5 मतलब 195 हो जाएगा, प्लस R का मान 0 हो जाएगा। अब जो काटा, कौन काटा, 196 काटा, तो इसका HCF की बात किया जाए तो 196 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, संख्या बड़ा था दिया हुआ बीच में भाज्य, लेकिन वो सारा के सारा जो है कट गया, आगे हमको ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन को बना लेना है, तो आप इसे ऐड कर ले। अभी तक हमें उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो तो बनाने का प्रयास अवश्य से करना है। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो सारा के सारा बताएंगे ही, तो आप ऐड कर लिए होंगे, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये सेकेंड नंबर भी हो गया। ठीक है जी, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा, है ना जी। ए का मान हो जाएगा 867, बड़ा संख्या है इससे। बी का मान हो जाएगा 255, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखोगे या प्रमेयिका से लिखोगे। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना है आपका 867, बी का मान कितना है 255, क्यू का मान आपको पता करना है ना। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं, 867 में भागा देना है 255 से। ठीक है जी, तो 255 से भागा दोगे तो देखो, मान लो कि 2 दूनी 400, और ये हो गया मान लो 50 है, तो 50 50 100 500 होगा। ठीक है, यानी कि अभी और आगे जानेंगे, तो 3 मरतबे लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 3 मरतबे लगा के देखते हैं, 5 दिया 15 के 5 हाथ बच गए, 5 दिया 15 1 16 के 6 हाथ बच गए, और 3 दूनी 6 1 7, 765 होता है। ठीक है, 4 मरतबे तो हमारे अंदाज से ज्यादा हो जाएगा, है ना जी। 700 ही गया और 4 मरतबे लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3 मरतबे लगेगा। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, पीछे में कटता है तो इसका मतलब है नहीं कि 6 में से 6 गया तो कट लिख देना है, नहीं 0 लिखना है भाई साहब। कहें कि इधर पे संख्या जो है 8 में से 7 घट के 1 बच रहा है, अगर यहाँ पे 7 होता, 7 में से 7 ये भी 0 होता तो आप काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 में 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 102 जो है आपका शेषफल आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q का मान कितना लिखेंगे 3, R का मान कितना लिखेंगे 102। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो 255 आपको यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो आपका भाजक था वो भाज्य बन गया, और जो शेषफल था वो आपका क्या बन गया, भाजक बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे A का जो मान हो जाएगा 255 हो जाएगा, B का मान हो जाएगा 102, Q का मान आप लगाइए। ठीक है, 100 दूनी 200 ही लगेगा, 100 दूनी क्या लगेगा 200, और 2 दूनी 4 यानी कि 204 लगेगा। 5 में से 4 गया 1, 5 के 5। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका 2 से 2 हो जाएगा खत्म। ठीक है, बच गया शेष कितना 51। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे Q कितना आया 2 आया, प्लस R कितना आया 51 आया। ठीक है, अभी हमारा आगे प्रोसेस होगा, फिर यहाँ से 102 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, फिर जो आपका भाजक था वो भाज्य बन गया, और जो शेषफल था वो आपका भाजक बन गया। समझ लो ना सारे पॉइंटों को। हाँ, तो 51 दूनी जो है आपका 102 होता है, तो पूरा पूरा कट के 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे आपका A का मान 102 बराबर
बी का मान 51 है ना, जिससे भागा दिया। क्यू कितना आया भागफल 2 आया, ठीक है जी। और प्लस में शेषफल जो है आपका 0 आ गया। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाता है तो आपका आंसर तो आ ही जाता है, ठीक है। यानी कि कौन विभाजित किया 51, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। HCF बराबर क्या लिखोगे 51, 51 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके मसर ज्ञात करना था, ठीक है जी। यानी कि HCF ज्ञात करना था। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो है पूछ दिया जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में एक फॉर्मूला का यूज होता है, ये भी पूछ देता है। और नहीं तो इस प्रकार से आपको पूछ देगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस के शेष जो होता है, इस फॉर्मूला पे पूछ देगा। कहेगा कि भाज्य इतना है, भाजक कितना है, भागफल इतना है, तो शेषफल कितना होगा। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज कर लेना है, ठीक है। अगर दे दिया कि भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य क्या होगा, तो आपको भाज्य के फॉर्मूला लगा करके प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर भाज्य आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पूछेगा उसके जगह पर वही चीजें को रहने देना, बाकी बोर्ड मार्क्स की चीजें आपको याद है, वो चीजें आपको कर लेना है। पहले बोला उसके बाद जोड़, ठीक है। बाकी प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे। तो इस प्रकार से जो है आपको सारे क्वेश्चन बनाने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम कोशिश करेंगे कि जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो हम 1 सॉल्व भी लेकर के आएंगे और आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आप इसे ऐड कर लेना, बाकी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, जो भाई साहब को बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है इसे समझने में। और मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको दिमाग में सीधा चला जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, दिमाग को एक्टिव रखना है। यहाँ पे किस प्रकार से हम बताते हैं, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक जो आपका विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। तो विषम संख्या आपको पता ही है, जो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें साबित करना है कि 6q+1 जो है क्या धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक के रूप में है या नहीं है, इस प्रकार से आपको साबित करना है, ठीक है। तो चलिए ये सारे के सारे जो है आपका धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, होता है, उसको हमको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या होता है, a बराबर bq+r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका लिखा हुआ है 6q+1, यानी कि ये जो है आपका भाजक गुने भागफल लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी कि यहाँ पर देखा जाए bq यानी कि 6q, तब b के जगह पर हो जाएगा 6 और q के रहेगा q, प्लस r की जगह पर देखा जाए तो क्या है आपका 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए 6q+3 है, यानी कि यहाँ भी आपका जो है b के जगह पर 6 और q के q और r की जगह पर कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। यहाँ भी आपका 6q प्लस r की जगह पर कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, समझेंगे कैसे। देखो यहाँ पर जो है आपका b के जो मान है, यानी कि ये जो आपका भाज्य होता है और b आपका भाजक होता है। तो भाजक जो है आपको 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। उससे पहले जो आपका संख्या आएगा वो सारा के सारा शेषफल होगा, ये चीजें याद रखना है, ठीक है। उससे पहले जो चीजें आएगा संख्या, मतलब 6 से पहले 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, तो सारे की सारी संख्या जो है आपका शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं कि a में आप b से भागा देते हो, यही ना करते हो, तो आप a में b से भागा देते हो, तो a में कोई संख्या क्या रहती है, बड़ा रहती है, और b में कोई संख्या छोटा रहती है जिससे हम भागा देते हैं। तो जो संख्या से हम भागा देते हैं
इस संख्या से नीचे वाला जो शेषफल है क्या होता है, हमेशा छोटा ही रहता है। ठीक है, क्या रहता है, छोटा ही रहता है। इसीलिए b से जितना भी पीछे संख्या आएगा, यानी कि 6 से पीछे जितना संख्या आएगा वो सारा के सारा आपका शेषफल रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें जो लिखा हुआ है माना की, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको माना की क्या, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, माना की धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत हो रहा है आपको, समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला पर पहले इसको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ था 6q + 1, तो 6q + 1 यानी 6 जो हो गया b की जगह पर हो गया, यानी कि हमारा भाजक हो गया। और शेषफल जो है आपका एक जगह 1 दिया है r के मान, एक जगह 3 दिया है, एक जगह 5 दिया है, जो विषम संख्या है। ठीक है, यही चीज हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीजों को लिखना है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेना है, a मान लेना है। अब इसमें हम देखा जाए तो b आपका जो भाजक होता है, कौन होता है, भाजक, यानी कि इसमें भाजक b कितना है आपका, 6, कितना है जी, 6 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे शेषफल लिखना है। क्या लिखना है, शेषफल। तो शेषफल क्या होता है, शेषफल आपका r होता है, जो मैंने आपको बताया कि 6 से जितना भी कम संख्या है पीछे में है वो सभी के सभी आपका शेषफल होगा, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक है, ये सारा के सारा संख्या कहाँ आता है, 6 के पीछे आता है, यही ना आता है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए, प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर देखा जाए तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चीजों को लाना है, साबित करना है। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से, a बराबर bq + r हमें क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना भी हमारा शेषफल है वो सभी को रख करके हमें ट्राई करना है, और इस प्रकार से 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के जो आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है वो चीजों को दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि जब r बराबर क्या रखेंगे, पहला वाला 0। ठीक है, r बराबर 0 रखने पर, यानी कि r के जगह पर आप 0 रखेंगे। ठीक है जी, और r के जगह पर जब आप 0 रखेंगे तो देखिए फॉर्मूला में क्या है, a का तो आपका a ही रहेगा। ठीक है, और b जो है आपका यहाँ पर भाजक दिया हुआ है कितना, 6, और q जो है q ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो r कितना है, तो r का मान हमने यहाँ पर रखा है 0। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, a बराबर 6q + 0 आया, तो 6q में अगर आप 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6q ही ना आएगा, ऐसा तो नहीं कि दूसरा संख्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसे समीकरण मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 6q, जो पहला नंबर निकल गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या निकालेंगे, अब हम r के जगह पर जो है 1 रखेंगे। ठीक है, पुनः यहाँ पे लिख देते हैं, पुनः जब r बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखते जाएंगे, जितना भी सारा शेषफल है देखेंगे, सभी के सभी निकालेंगे, तभी तो 5 तक के जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, r बराबर 1 रखेंगे किस पे, तो इस फॉर्मूला पे, तो a का मान तो यही रहेगा, और b का मान जो है आपका 6 पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और q का q ही रहेगा, और प्लस r के जगह पर अब कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे समीकरण लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको r बराबर जो है क्या रखना है, अवरी 1 के बाद क्या है, 2 है। ठीक है, तो r बराबर 2 रखने पर इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। ठीक है,
2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखिएगा तो क्या होगा, तो a का तो यही रहेगा, b का तो 6 दिया है, q का q रहेगा, तो r की जगह पर अभी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 मान लेना। ठीक है, फिर r बराबर कितना रखोगे, अब 3 रखोगे। ठीक है, तो r बराबर 3 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका सभी के सभी को है निकाल लेना है। अब r बराबर आप 4 रखोगे तो क्या होगा, तो a बराबर 6q प्लस के 4। ठीक है, r की जगह पर कितना 4, ये समीकरण आपका कितना बन गया, 5 बन गया। ठीक है जी, और कितना है आपका r बराबर एगो 5 ले लो, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने सारे क्षेत्रफल को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला फॉर्मूला पर हमने रखा। ठीक है, तो रखने के बाद क्या हुआ, रखने के बाद हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से a बराबर 6q जो है ये हमारा सम संख्या है। 6 क्या है, हमारा सम संख्या है, तो a तो हमारा होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 1 जो आया है, अगर हम इस संख्या को जोड़ते हैं तो 6 एक 7 होता है, जो आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये वाला जो है हमारा क्या हो जाता है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या को जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 6 8 हो जाएगा, तो ये तो हमारा सम धनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, और हमको क्या चुनना है, धनात्मक जो है आपका विषम चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो आपका विषम संख्या है ना जी। तो इसमें से आपको विषम संख्या को ढूंढ लेना है। 6 और 4 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, ये आपका सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 6q प्लस के 5 जो है आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका तीनों के तीनों जो है विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हमें इस चीजों को दिखाने के बाद हमें साइड में लिख लेना है। क्या लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, देखो यहाँ पे बताना है कि यहाँ क्या क्या है, यहाँ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और कितना आया है, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ऐसे करके लिख लेना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का हो सकता है। ठीक है जी, इस प्रकार से इन्होंने बोला था कि रूप का हो सकता है, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, तो हाँ हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारी चीजों को दर्शाना था और दर्शा करके उसमें से जो आपका विषम संख्या था उसको चुन लेना था और लास्ट में बता देना था कि हाँ भाई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन 2 को बनाना है, तो आप इसे ऐड कर लो। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि किसी परेड में जो है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, है ना, टुकड़ी लिखा हुआ है ना, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है जी, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक पॉइंट को पकड़ना है, अधिकतम संख्या। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने 5 में 6 में 7 में 8 में ये सारी चीजें अगर बढ़िया से मैथ को पढ़े होंगे तो आपको अवश्य से पता होगा। ठीक है, अधिकतम बोले या बड़ी बोले तो इस स्थिति में जो है हम HCF निकाला करते थे। ठीक है, और अगर छोटी बोलता तो हम क्या करते वहां पे HCF जगह LCM निकालते। क्या निकालते, LCM, यानी कि बड़ी बोले तो आपको HCF निकालना है और छोटी बोले तो आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि हमें HCF निकालना पड़ेगा और HCF निकाल सकते हैं, वो भी किसी भी विधि से बनाने के लिए यहाँ पे नहीं कह रहा है कि आप इस विधि से जो है
निकालिए। ठीक है, बस ये कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इक्वेशन को बना रहे हैं, तो उसी फॉर्मूला पे रख करके हम इसे भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। तो बड़ा वाला संख्या हमें दिख रहा है a बराबर 616, b बराबर दिख रहा है 32। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, a बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। ठीक है, a का मान आपका 616 हो जाएगा और b का 32 हो जाएगा और q का मान आपको पता करना है, तो यहाँ पे भागा दे दो। ठीक है, 616 में आपको 32 से भागा देना है, तो 32 दूनी 64 हो जाता है, तो यहाँ पे एक मरते हो जाएगा 32 से कम 32 है। 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया। अब क्या इसमें यहाँ से यहाँ जाओगे, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया जब तक संख्या ऊपर से खत्म नहीं होता है तब तक आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से 6 को उतारेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ टोटल में लगाएंगे। ठीक है, तो 32 में कितना से गुना करूंगी कितना आ जाएगा, तो सीधा हम 9 से ट्राई करते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 9 तिया 27 सब 28। ठीक है, 9 दूनी 18 के 8 और 9 तिया 27 सब 28, 288 296 के करीब में आ गया। ठीक है, तो हम 288 यहाँ पर लगाएंगे, कितना मतलब है 9 मतलब है 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया आपका कितना, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में से 8 गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म, शेष बच गया आपका कितना भाई साहब, शेष बच गया आपका 8। तो यहाँ पे क्यू कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका शेषफल आया है वो आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और जो भाजक था वो आपका भाज्य बन जाएगा, और सीधा जो है 8 चौके 32 पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है 32 इक्वल टू 8 गुने होल प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो बोल रहा था कि मार्च कर सकता है ना, अधिकतम संख्या क्या है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है अधिकतम संख्या जो वहां पे काटा है विभाजित किया पूरा। ठीक है, तो 8 जो कि 32 यानी कि 8 काटा है, यानी कि अधिकतम संख्या जो है कितना होगा 8 होगा। तो बस इसी प्रकार से इसको बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इसे ऐड कर लेना। और अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 4, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो आता है उसका वर्ग करने पर बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हाँ भाई होता है, लेकिन इसको हमको दिखाना है प्रूव करके। ठीक है, तो चलो कैसे इसको बनाओगे, तो वो जो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन बताया, ठीक है, तो उसमें क्या था, सिंपल था, कुछ नहीं करना था, लेकिन इसमें आपको वर्ग करना है और कुछ खास इसमें नहीं है। वर्ग का मतलब उसका पावर स्क्वायर लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया उसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें मैच करेगा। जैसे कि आप फॉर्मूला लिखोगे a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखोगे। ठीक है, तो 3m आप देखोगे 3m, तो ये जो है बी क्यू होगा, क्या होगा बी क्यू होगा कि नहीं होगा, यानी कि a का जो है a ही रहेगा और b जो है आपका 3 हो जाएगा और m जो है q हो जाएगा। ठीक है, तो 3q हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3q, b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो 3q प्लस r कितना है आपका 1 है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 3m या 3m + 1 के रूप में हमें लाना है। तो कैसे लाएंगे ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या माना कि, जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा वही चीजों को लिखना है। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक खाली लिखेंगे, वर्ग नहीं करेंगे, वर्ग हमको आगे करना है, इस पे नहीं करना है। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा a है, क्या है a है। ठीक है, तो इसमें आपको भाजक पता करना है, भाजक b क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे निकाला है, देखो भाजक b क्या है, दोनों में 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ 3 ले लेंगे और शेषफल क्या होगा, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो आपका b है भाजक, उससे जो आपका पीछे संख्या आएगा वही जो है आपका शेषफल होगा, है ना। तो 3 के पहले क्या क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, यही ना आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें लिख लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही सही से देख लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस प्रकार से मैंने लिख लिया। इसका फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जब r का मान हम क्या लेते हैं, पहले शून्य लेना है। ठीक है, जब r बराबर शून्य लोगे तो इस फॉर्मूला पे बैठाना है। ठीक है तो भाई साहब आपका a का a रहेगा और b का जो मान है यहाँ पे देखो कितना है, 3 है। q के q प्लस r के जगह पे हमने शून्य लिया है तो इस प्रकार से शून्य हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3q प्लस शून्य। अगर हम इसको 3q में a को जोड़ेंगे, सॉरी शून्य को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 3q ही रहेगा। यानी कि हम इसको लिख देते हैं a बराबर 3q। तो इस प्रकार से तो हमारा आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि पूर्णांक का वर्ग है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना का रूप का होता है। तो अब जो आपका ये चीजें आया है ना, अब इसको आपको वर्ग करना है। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न जिसे कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा था कि वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है जी, दोनों तरफ वर्ग करो, क्या होगा, तो यहाँ वर्ग करोगे तो ये a स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पे वर्ग करोगे तो 3q के स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है और 3 के स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, यानी कि 9q के स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है, लाना क्या है, 3m लाना है भाई साहब। ठीक है, तो 3m लाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कटपुटवा दिमाग लगाना है। देखो कैसे दिमाग लगाना है। ठीक है, a स्क्वायर के a स्क्वायर लिखना और 9 को आप 3 गुने 3 लिख सकते हो, 3 9 तो होता है, तो 3 गुने 3 और बाकी q स्क्वायर इसको में सेट कर दो। ठीक है, तो 3 में 3 से गुना करोगे तो 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा, आपका कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो काम कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, काम ऐसे होगा कि हमको जो है यहाँ पे 3m लाना है। ठीक है, तो ये 3q स्क्वायर को जो हमने अलग किया है उसके जगह पर हम m मान लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके छोड़ा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान को मत भटकाइएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। चलो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं, है ना, कि यहाँ लिख ले। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान देना। ठीक है, लिख लेते हैं माना की, क्या लिखेंगे, माना की 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लिए बाबू। तो अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, 3 गुने 3q के स्क्वायर के जगह पर हमने क्या माना है, m माना है, तो 3q के स्क्वायर के जगह पर हम m रखेंगे तो 3 में m से गुना होकर के क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो आप इसे समीकरण मान लेना 1। ठीक है, यानी कि आपका एक पहला वाला जो है 3m आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा वाला निकालेंगे, तो दूसरा वाला निकालने के लिए लिखेंगे, जब r बराबर हम 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, सही रहेगा, 1 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे थे, 0 रखने पर। तो इस प्रकार से आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला पर रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो है आपका a का a रहेगा। ठीक है, और a का a रहेगा और b का जो मान है आपका कितना है, 3 है, 3 रखेंगे, q का q रहेगा, r के मान आपने क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है, अब आप देखोगे तो 3q प्लस 1 है, तो आप ऐसा ना करना कि 3 में 1 जोड़ के 4 कर देना, 4q, वैसे गलत हो जाएगा ना। 3q 1q रहता है तब 4q हो जाता, लेकिन 3q प्लस 1 है, मान लो एक 4 एक अचर संख्या है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमारा नहीं जुड़ता। ठीक है, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अब हमें इसको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्न से, जैसे प्रश्न कह रहा था कि क्या करना है, वर्ग, है ना, कह रहा था ना, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक कितना के लिए रूप का हो सकता है, तो होता है। तो प्रश्न से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलो वर्ग करोगे तो यहाँ a के स्क्वायर होगा,
और यहाँ 3 क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ और अलग तरीका से दिखेगा। ठीक है, जैसा कि ए तो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर है, तो आप इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर के ए स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसे भी लिखो। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला पे यहाँ पे क्या करना है, बैठाना है। ठीक है, ए स्क्वायर तो ए कौन हो जाएगा 3 क्यूब, बी कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3 क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, 2ab मानो तो 2 इंटू ए कितना 3 क्यूब, गुने बी कितना है भाई साहब आपका 1 है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 के स्क्वायर लिखेंगे, हो गया। इस प्रकार से आपका हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर करोगे तो 9, क्यू के स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गुना कर लेना, 3 दूनी 6, क्यू में 1 से गुना, 3 दूनी 6 में 1 से गुना 6, और क्यू के क्यू, तो 3 दूनी 6 क्यू हो गया, प्लस 1 के स्क्वायर आपका 1 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको अगला लाना है 3m प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो 3m प्लस 1 लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो 3 को जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 क्यू के स्क्वायर बचेगा ना, तब ना होगा 3 3 के 9 और क्यू के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू है और यहाँ पर ही 6 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 क्यू लिखना पड़ेगा अंदर में। अब प्लस के 1 जो है कॉमन नहीं होगा, इसलिए उसको बाहर ही छोड़ देना है। ठीक है, तो आपका कॉमन लिया 3, तो इसके साथ गुना करने के बाद ये चीजें हमारा आ गया। अब जो अंदर में बचा ना, अब उसके जगह पर हम क्या कर लेंगे, m मान लेंगे, तो 3 गुने m 3m और प्लस के 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेना भाई साहब, क्या लिखेंगे, माना कि, या तो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, इसके जगह पर बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माना कि क्या 3 क्यू स्क्वायर है, 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू। ठीक है, बराबर हम m ले लेते हैं। ठीक है, m ले लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से यहाँ तक पूरा m हो गया, प्लस के 1 हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या गया 3m प्लस के 1 आ गया ना। तो हमने जो है यहाँ पे दोनों के दोनों निकाल लिया, एक निकाला हमने कितना 3m, जो आपको बोल रहा था 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमने शुरू में ही बोला था कि हाँ भाई वर्ग करोगे तो हमारा 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो वो चीजें मैंने ला करके आपको दिखाया ना। तो अब आपको लास्ट में वो पॉइंटों को लिखना है, क्या लिखना है, इस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने आपको अभी लिख करके बताया था। जगह कहाँ है, जगह थोड़ा सा यहाँ बच रहा है, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लेना कि यहाँ ठीक है, यहाँ क्या 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, या तो इस प्रकार से लिख लो, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, क्या 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, लास्ट में बता देनी है। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना है भाई साहब। तो आपको समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने पीछे बताया उस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस करना था। यहाँ पे प्रमेय के सूत्र लिखना था, और जो आपका शेषफल है उसमें से पहले 0 को रखना है, उसके बाद आपका 1 को रखना है, और जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे करना है। ठीक है, पूर्णांक का वर्ग बोल रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ में वर्ग किए, और वर्ग करने के बाद 3m लाए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वर्ग किए 3m प्लस 1 लाए ना। तो इस प्रकार से जो है आपको सॉल्व कर लेना है, तो आप इसे ऐड कर लो। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 5। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो है घन, ठीक है, घन मतलब हो गया क्यू, है ना जी,
वहां पे आपका वर्ग था यानी कि a के स्क्वायर था। अब यहाँ पर आपको से घन पूछ रहा है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जस्ट मैंने जैसे अभी बताया वैसे ही पूरा प्रोसेस करना है, बस आपको यहाँ पे घन करना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे आपको Q वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो, तो सेम क्रिया उसी प्रकार से करना है जैसे कि यहाँ पर देखा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जो सूत्र है a बराबर bq प्लस r, ठीक है। जिसमें 9m जो है यहाँ पे अगर आएगा तो b का मान जो है आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और r का मान अगर देखा जाए दूसरा में तो 1 होगा और एगो 8 होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे दिया गया है 9 क्यूब प्लस 8, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका शेषफल है 1 और 8, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका b है मैंने बताया है, जो आपका भाजक है उससे पहले जो संख्या आएगा वो सभी के सभी शेषफल आएगा जो उससे कम होता है, ठीक है। क्या होता है, भाजक से कम होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माना कि लिख लेंगे, ठीक है। माना कि जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। माना कि कौन सा, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा a रहेगा, जैसे कि सब में लेते आए हैं a रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाजक जो है आपका क्या हो जाएगा, भाजक लिख लीजिएगा b कितना हो जाएगा। तो देखिए आपका भाजक कितना है, 9 है, 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शेषफल लिख लेना है, शेषफल r कितना है, तो 9 के पहले जो आपका भाजक है 9 उससे पहले जो संख्या है वो सारे के सारे आपका शेषफल होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के 8 तक के होगा, ठीक है जी। इस प्रकार से कहां तक के होगा, 8 तक के होगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से डॉट डॉट दे करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लिखते थे उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या था फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस r था, ठीक है। तो a का जो मान है a ही रहेगा, ठीक है। b का मान हमने 9 लिया है तो 9 और q का q रहेगा। r का मान आपको 0 लेना है, यहाँ पे लिख लिया ना, थोड़ा सा छोड़ दिया ना। जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है जी। ये चीजें मैंने छोड़ दिया था, आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर 0 रख लिया तो ये बराबर क्या आ गया, 9 क्यू आ गया, और तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 0 जोड़ोगे तो 9 क्यू ही रहेगा। अब यहाँ पर a बराबर 9 क्यू तो आ गया, लेकिन हमारा प्रश्न जो कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का घन, अब हमें इसका घन करना पड़ेगा भाई साहब। क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। और 9m पहले लाना है, क्या लाना है, 9m। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा कचरा हो जाएगा, इसीलिए जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान से सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, क्यों करना है। तो कैसे क्यों करना है, प्रश्न से जो कह रहा था, तो प्रश्न से दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो चलो घन करो। तो यहाँ हो जाएगा 1 के क्यूब, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 9 क्यू के क्यूब हो जाएगा ना। तो 1 के क्यूब 1 क्यूब हो जाएगा, और 9 के क्यूब जो होता है आपका शायद 729 होता है ना। तो आपको टोटल 729 नहीं लिखना है। जब आप 729 लिख दोगे तो आपका 9m नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9 गुने 9 9 81, 81 9 729 होगा। तो 9 गुने 81 क्यू के क्यू लिख देना, ठीक है। देखो 9 के क्यूब टोटल करोगे तो 729 आएगा, लेकिन हमें टोटल नहीं लिखना है। अगर हम 9 गुने 9 लिखेंगे 3 बार, 9 के क्यूब हुआ ना, तो ये 9 9 81 को मैंने यहाँ लिख दिया, 9 को अकेले छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि जो आपका ए वाला आएगा इसको हम m मान लेंगे, तो 9 में m से गुना करेंगे तो 9m हो जाएगा, जो आपका पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 81 क्यू स्क्वायर बराबर m रखने पर, ठीक है जी। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्यू बराबर 9 गुने m, कितना, 1 क्यू बराबर 9m हो जाएगा। इसको आप समीकरण मान लेना जो आपका पहला वाला आ चुका है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जगह थोड़ा सा ज्यादा लगेगा यहाँ पे, तो आप लोग सही से जो है देखते जाइएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब r बराबर हम क्या रखेंगे 1,
1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा, a बराबर बी क्यूब प्लस r, a का a रहेगा और b का कितना है 9 है, 9 के क्यूब रहेगा यहाँ पे 9 क्यूब, और r की जगह पर कितना रहेगा 1 रहेगा, तो 9 क्यूब प्लस के 1 हो गया। क्या हो गया 9 क्यूब प्लस के 1। तो अब प्रश्न के अनुसार काम करेंगे, जो प्रश्न कह रहा था पूर्णांक का घन कह रहा था, ठीक है। तो प्रश्न से यहाँ पे लिख देना है दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ठीक है जी। तो घन करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ एक क्यूब के एक क्यूब लिख दो और यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 के होल क्यूब, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला रखना है भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखा रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से हमारा बोर्ड है आप उसी प्रकार से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, हम कोशिश करते हैं कि इसको बड़ा बनाते हैं, फिर इसको हम एडजस्ट करके छोटा कर देंगे, आप ये चीजों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 9 क्यूब प्लस 1 के क्यूब है, यानी कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b के क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे लिख दो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस के बी क्यूब, यही ना होता है। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो गया। अब उस फॉर्मूला को हमको इसको रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखो यहाँ ध्यान से एक क्यूब का एक क्यूब, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कितना हो गया 9, सॉरी एक क्यूब है ना, 9 क्यूब का क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर, तो 3a के मान 9 क्यूब, अब इसका स्क्वायर, अब होने b भी है तो b के मान तो 1 है, ठीक है। फिर प्लस जैसे जैसे फॉर्मूला उसमें से बैठाते जाना है, 3 गुने a के मान 9 क्यूब, अब b स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर करोगे, ठीक है, 1 के स्क्वायर करोगे है ना जी। और फिर क्या है p क्यूब है यानी कि 1 है तो 1 के क्यूब करोगे, ये ना करोगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 9 के क्यूब करोगे तो वही जो मैंने बताया था 729 होता है, कितना होता है 729 है ना, क्यूब के क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 के स्क्वायर करोगे तो 9 के स्क्वायर 81 होता है, और 81 में 3 से गुना करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 8 तिया 24 यानी कि 243 और क्यूब के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 तिया 27, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 9 तिया हो जाएगा 27 क्यूब और प्लस 1 की क्यूब 1 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस कर लेना है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं पहले एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से ये सभी को क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ से छोटा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आप ये चीजों को लिख लिए है ना, पहले आप लिख लीजिए, रोक करके लिख लिए होंगे। चलो अब आप लिख लिए तो इसको क्या करते हैं हम सेलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो आपने ये चीजों को लिख लिया है ना। अब हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए। अभी इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, काहे कि इवली जो है ना ऊपर, इसको हटा देते हैं। चलो अब यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको लेके चले आते हैं ऊपर में, हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से एक क्यूब बराबर, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्या लाना था हमको, अगला 9 प्लस के 1 लाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 9 कॉमन ले लेना है भाई साहब, ठीक है। तो 81 9 होता है 729 यानी कि 81 क्यूब के क्यूब अंदर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ जो है 243 में 9 से भागा देगा तो कितना मतलब कटेगा, तो देखो यहाँ पे 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 2 20 और 4 24, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, यानी कि 7वां होता है 63, ठीक है। यानी कि 27 क्यूब के स्क्वायर बचे, सॉरी 27 क्यूब के स्क्वायर, हाँ ठीक है। और प्लस में 9 तिया 27 होता है यानी कि 3 क्यूब बचेगा, और बाकी प्लस के बाद जो है आपका बाहर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका कॉमन हो गया ना, 81 9 729, 27 9 243
और 9 3 27 क्यूब हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी उसको हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं माना कि क्या 81 क्यूब के क्यूब प्लस 27 क्यूब के स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m मान लो। ठीक है, m मान लिया तो अब हो जाएगा एक क्यू इक्वल टू 9 गुने m प्लस के 1। तो एक क्यू इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस के 1। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, जो आपका आ गया है 9m प्लस के 1। ठीक है, तो इतना लॉन्ग था कि ये दो ही में जो है भर गया है बोर्ड। ठीक है, बाकी 9m प्लस 1 भी लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम 9m प्लस 1 लाने के लिए हमें आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे तो हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से दोस्तों चलते हैं लास्ट वाला पेज में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से आना है लास्ट वाला पेज में, हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब r बराबर, वहां पे 1 रखे थे, यहाँ पे क्या रखेंगे अब 2 रखने पर। ठीक है, r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर। ठीक है जी, ये पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र था उस पे आपको बैठाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है जी, तो a का तो यही रहेगा, b का 9 था तो 9 क्यू रहेगा, r का कितना माने है 2 माने। ठीक है, ये चीजें हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से हल करेंगे जो घन करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। चलो दोनों तरफ घन करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा a क्यू क्यूब, यहाँ हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना, वही बोला a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस के बी क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। अब इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम बैठा लेंगे, तो फटाफट से बैठा लेते हैं। एक क्यूब बराबर एक क्यूब है ना, एक क्यूब यानी कि एक मान 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का हो जाएगा क्यूब 3a स्क्वायर, 3a के मान 9 क्यूब और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे गुने बी कितना है आपका 2 है। ठीक है, प्लस फिर देखेंगे 3a कितना है 9 क्यूब गुने बी स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर और प्लस में बी क्यू यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, बैठा लेना है। अब यहाँ पर लिखना है ए क्यूब बराबर 9 के क्यूब करोगे तो 729 आया था, तो 729 क्यूब के क्यूब हो जाएगा प्लस 9 के स्क्वायर 81 और 81 में 3 से, और ये तो 3 दूनी 6 कर दो, 81 में 6 से गुणा कर दो, 6 का 6 8 6 का 48 कितना हो जाएगा 486 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 486 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में देखो 2 के स्क्वायर 4 4 दिया 12 12 9 टोटल से 108 क्यूब के स्क्वायर और 2 के क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेना फटाफट से, तो आपको 9 ही तो कॉमन लेना है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 81 क्यूब के क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भागा दो तो हो जाएगा 9 बचे 45, 3 बचेगा 9 चौके 36 यानी कि 54 मतलब रहेगा 54 क्यूब स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 12 9 टोटल से होता है ना 12 क्यूब के स्क्वायर, बाकी इधर तो नहीं हो कॉमन वाला सेट के 8 रहने दो। ठीक है, अब इतना के जगह पर क्या कर लेना m मान लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 81 क्यूब के क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे m मान लेंगे। ठीक है जी, तो इसके जगह पर आपको m लिख देना है, तो एक क्यूब बराबर हो जाएगा 9 गुने m और प्लस में क्या बचा है आपका 8। ठीक है, तो एक क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8 जो समीकरण आपका 3 हो जाएगा मान लो। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीनों के तीनों आ गया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना जैसा कि क्वेश्चन आपको कहा रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या था, यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन आपका कह रहा था, क्या कह रहा था यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था
कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, तो लिख लेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है जी, लिख लेंगे यहाँ पे अतः यहाँ धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन कौन कौन था, 9m, 9m प्लस 1 और क्या था 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है जी, रूप का होता है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसे ऐड कर लेना है, तो आप इसे ऐड कर लो, हो गया। अब बाकी यहाँ पर जो आपका था आपने उसे ऐड कर लिया होगा तो बेहतर है, नहीं ऐड किया है तो पहले से ऐड करो, हो गया। जब आप इसे ऐड कर लेते हो तो आपको भी चाहिए, ठीक है, यानी कि अब लो ये चीजें अब इसे ऐड कर लो, हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना था, सारे क्वेश्चन को जो है बनाना था। और अब यहाँ पे आपका चैप्टर इन होता है और नेक्स्ट चैप्टर आपका 1.2 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से और आसान तरीके से आराम से बताया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।